प्रोपिगेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कि सिग्निफिकेंट फिगर को हमने ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन इसका किस तरह करना है और साथ में डिवीजन किस तरह करना है। तो सबसे पहले हम एडिशन पे आ जाते हैं। अगर हमारे पास दो नंबर है, लेट्स सपोज एक नंबर हमारे पास है 2.56 और दूसरा नंबर हमारे पास लेट्स सपोज है 3.903 और आपसे ये कहेगा इसको ऐड करना है लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से प्रोपिगेट करना है इसको, तो इसके एडिशन कुछ इस तरह होगा कि 2.56 प्लस 3.903। अगर इसके एडिशन में करता हूँ तो इधर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो 3 अपनी जगह, 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 और 5 प्लस 9 अगर हम कर ले तो इससे 14 आता है, तो 4 लग जाएगा और 1 हमारे पास कैरी हो जाएगा। अगर इसको हम ऐड कर दें तो इससे हमारे पास आता है 6, तो इससे आंसर आया 6.463, लेकिन ये आंसर ठीक नहीं है। ये जो रिज़ल्ट आता है तो इसको हमने राउंडिंग अप करना है, किसके लिहाज से, पॉइंट्स के बाद हम आफ्टर पॉइंट देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर कितने भी सिग्निफिकेंट फिगर हो पॉइंट के बाद, तो जो आंसर है तो पॉइंट के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में उसको लिखना होगा, तो तब ये सही होगा। अगर इस तरह आंसर आ जाएगा तो इसका मतलब ये आंसर ठीक नहीं है। इसको हम पॉइंट के बाद देखेंगे, आफ्टर पॉइंट देखेंगे कि कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अगर हम इधर देख ले तो पॉइंट के बाद इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है जो 5 6 है, और इस नंबर में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद है 1 2 3 3। तो हमने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास पॉइंट के बाद कितने हैं, वो 2 है। तो ये आंसर भी हम हमेशा ये पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद हो, तो वो 2 है। तो इसका मतलब ये जो आंसर है ये भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा। तो ये आंसर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू अगर प्रोपिगेशन सिग्निफिकेंट फिगर की करे तो ये ठीक नहीं है। इसको किस तरह लिखना है, इसको पॉइंट के बाद देखेंगे, सबसे कम हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो ये आंसर भी पॉइंट के बाद 2 में ही लिखना है। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा 6.463। तो 3 को हमने क्या करना है, राउंड अप करना है। तो हमने राउंड अप में ये कहा है कि अगर 1 से लेकर 4 तक नंबर हो तो वो क्या हिसाब होगा, 0 को, और 4 से 5 से लेकर 9 तक अगर नंबर है तो वो क्या हिसाब होगा, 1। तो ये 3 है तो इसका मतलब 5 से कम है, तो ये जो 6 है ये एज इट इज़ रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर है, फाइनल आंसर वो आ जाएगा 6.46। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट है। तो एडिशन में हमने क्या करना है, एडिशन में हमने सिंपल जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर है उनका अगर हम एडिशन करते हैं तो पॉइंट के बाद देखेंगे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो रिजल्ट भी उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में हम लिखेंगे। अगर इस तरह जिस तरह हम ऑपरेशन में करते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन में करते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं होगा। वो हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उन्हीं में आंसर भी उन्हीं में लिखना है। अच्छा, अगर सब्ट्रैक्शन को हम देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास एक 2 नंबर है 5.692 और दूसरा नंबर है हमारे पास 3.790। अगर इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है लेट्स सपोज, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो अगर मैं इधर देखूँ तो 2 से अगर 0 को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो 2 होता है, 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हमारे पास 0 होता है, और 6 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो इनके लिए कैरी लेके आएंगे तो ये 16 बन जाएगा और ये हमारे पास 4 बन जाएगा। तो 16 से अगर हम 7 माइनस करें तो इससे हमारे पास 9 आता है, पॉइंट अपनी जगह, और 4 - 3 से हमारे पास 1 आता है। तो अगर पॉइंट के बाद हम देख लें तो डिसिमल पॉइंट के अगर 2 नंबर को देखें तो इसमें भी हमारे पास 3 है, 1 2 3, और इसमें भी हमारे पास पॉइंट के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो भी 3 है। तो आंसर में 20 पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो ये भी हमारे पास 3 है, तो इसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल कर लूँ, लेट्स सपोज 7.620 - 5.692
92। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो 0 से इधर अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो 0 से अगर 0 माइनस हो जाएगा तो वापस 0 हो जाएगा, और 2 से 2 भी 0, और 6 से 9 माइनस नहीं होता तो इसके लिए कैरी लेके आएंगे, ये 16 बन जाएगा और ये हमारे पास 6 बन जाएगा। तो 16 से अगर 9 माइनस करें तो इससे हमारे पास आता है 7, पॉइंट अपनी जगह, और 6 से 5 माइनस करके 1 आता है, तो 1.700। अगर हम ऊपर नंबर को देखें तो इस नंबर में हमारे पास डिसिमल के बाद 3 नंबर है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इस नंबर में हमारे पास डिसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर भी हमने किस में लिखना है, डिसिमल के बाद 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इसमें हमने क्या करना है, ये 0 जो है ना, ये हमने क्या करना है, इसको राउंडिंग अप करना है। तो डिसिमल के बाद हमारे पास कितने नंबर रह जाएगा, 2। तो इसका जो ये, अगर ये आंसर आप लिख ले तो ये गलत है, तो सही करने के लिए हम क्या करेंगे, इस एक 0 को हम राउंडिंग अप करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो बन जाएगा 1.70, और इट इज़ द करेक्ट आंसर। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमने सिर्फ देखना है कि पॉइंट के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जितने भी है तो उसमें हमने रिजल्ट भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। अच्छा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो कुछ इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। लेट सपोज हमारे पास 2 नंबर है, लेट सपोज एक है 2.56 और दूसरा नंबर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय, लेट सपोज दूसरा नंबर हमारे पास है 1.5। अगर इसको क्या करना है, सिंपल हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 are 30, 3 कैरी, 5 5 are 25 और 3 28, तो 2 कैरी हो जाएगा, 5 2 are 10 और 2 12। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक क्रॉस बन जाएगा, 1 6 are 6, 1 5 are 5, 1 2 are 2। अगर इसको मैं सिंपल 8 करूं तो इसे हमारे पास आता है 0, 6 और 8 से आता है 14, 1 5 1 6 7 8, 8 और 3। अगर पॉइंट में लगाओ तो 1 2 3 1 2 3, तो इस इधर हमारे पास पॉइंट आ जाता है। अच्छा, ये आंसर ठीक है नहीं, ये आंसर भी ठीक नहीं है। हमने अभी देखना है कि ओवरऑल डिसिमल के बाद नहीं, ओवरऑल एक नंबर में सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा तो उसमें आंसर हमने लिखना है। तो अगर हम इसमें देख ले तो इसमें हमारे पास 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 1.5 में हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। तो हमने क्या करना है, आंसर भी ओवरऑल सिग्निफिकेंट फिगर को देंगे 2 है, तो आंसर भी हमने किस में लिखना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो इस आंसर को हम, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही है कि ये 2 नंबर में क्या करूँगा, राउंडिंग अप करूँगा। तो इससे मैं क्या करूँगा, राउंडिंग अप। अगर मैं इसको राउंडिंग अप करूं तो ये हमारे पास 0, अगर राउंड करूं मैं तो 0 के लिहाज से ये इसमें चेंज नहीं आएगा, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं। अगर फिर इस 4 को मैं राउंडिंग अप करता हूं तो 4 भी 5 से कम है तो 8 भी एज इट इज रहेगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3.8। तो 3.8 इज द ओरिजिनल आंसर। अच्छा, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, ओवरऑल नंबर को देखेंगे। डिसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिसिमल के बाद नंबर को देख कितने डिसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आंसर में भी डिसिमल के बाद उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखने हैं। अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे, राउंडिंग अप करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन में ओवरऑल नंबर को देखेंगे, ओवरऑल नंबर सबसे कम सिग्निफिकेंट जितने भी है तो आंसर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना होगा। अच्छा, अगर दूसरा एग्जांपल करते हैं, लेट सपोज 2.50 मल्टीप्लाई बाय 1.20, तो 0 0 0 क्रॉस, 2 zeros are 0, 2 5s are 10, 1 carry, 2 2s are 4 5, 0 0 0, 1 zeros are 0, 1 5s are 5, 1 2s are 2। तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह आता है 0 0 0 5 2 5। तो ये हमारे पास आंसर बन गया। अगर हम डिसिमल को देखें तो इसे हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास डिसिमल है। अभी अगर हम देख लें तो इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये आंसर भी हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है तो ये नंबर जो 30 है इसको हम क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ करेंगे। क्या करेंगे,
राउंडिंग अप करेंगे तो इसको राउंडिंग अप करके अगर मैं इसको राउंड अप तो सारे ज़ीरो है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो नेट रिज़ल्ट है वो हमारे पास आएगा 25.5। तो ये इसका ओरिजिनल आंसर होगा। इस तरह हमारे पास डिवीजन का भी कुछ इस तरह सीन है। डिवीजन में भी हम इस तरह करेंगे, ओवरऑल नंबर को देंगे और उसी में हमने क्या करना है, उसमें हमने साथ में इसका जो हमारे पास आंसर है तो उसी में हमने लिखना है। तो अगर हम डिवीजन करें तो डिवीजन में लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर है, लेट्स सपोज 66.2 और दूसरा नंबर है लेट्स सपोज हमारे पास 6.920। अगर इसको हमने डिवाइड करना है तो इससे 66.2 डिवाइडेड बाय 6.920 तो इससे हमारे पास आता है, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आता है 9.56। इससे हमारे पास 9.56 आता है। तो अगर हम देख लें तो इसमें सबसे कम जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 है और इसमें 4 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3 है। तो आंसर भी किस में होना चाहिए, 3 में होना चाहिए, जो ऑलरेडी 3 में है। अगर नहीं है 3 में, लेट्स सपोज हमारे पास एक डिवीजन करते हैं 2 नंबरों का और उसका रिजल्ट हमारे पास इससे कम सिग्निफिकेंट फिगर एक नंबर है, लेट्स सपोज हमारे पास 2 नंबर है, एक है 6.902 और दूसरा नंबर हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाय 3 अगर कर लूँ मैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो इससे तकरीबन आएगा 2.902 तकरीबन आएगा। तो इसके हमने क्या करना है, अगर हम देख ले तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 है। तो आंसर को भी किस में होना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए, जो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो इसी तरह हमने आंसर जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का है तो हम ओवरऑल नंबर को देखेंगे। किसको, ओवरऑल नंबर को देखेंगे, किसके लिहाज से हमारे पास जो वैल्यू आता है। तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर उसी में लिखना है जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो उसमें, और अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो तो उसको डिसिमल के बाद देखेंगे कि डिसिमल के बाद कितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर भी डिसिमल के बाद उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हमने ओवरऑल नंबर को देखना है। ओवरऑल जितने भी कम सिग्निफिकेंट फिगर हो तो आंसर भी उतने ही कम सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे।